हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप सभी? तो बच्चों, मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंधित आपके विषयों से चीज़, और वो ये है कि अभी जुलाई का महीना ख़त्म होने पर आ गया है और बहुत सारे विद्यार्थियों के स्कूलों में मासिक परीक्षाएं पास में हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों के जो स्कूल हैं वो 3 महीने में एक बार परीक्षा लेते हैं। जैसे किसी किसी के स्कूल में त्रैमासिक परीक्षा होती है तो किसी किसी के स्कूल में मासिक परीक्षाएं होती है। और आपको ध्यान रखना है, कक्षा 9वीं के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि कक्षा 8वीं और 9वीं में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है। तो कक्षा 8वीं की तरह कक्षा 9वीं को नहीं पढ़ा जा सकता, हमें पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। इसीलिए ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से देखनी है, शुरू से लेकर के आखिरी तक के आपको समझना है कि हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तैयार है सारे बच्चे? तो मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर, मैं आपको विज्ञान पढ़ाती हूँ और विज्ञान में हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। चलिए, तो अब छोटी छोटी बातों पे बात करते हैं। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि जब भी बात की जाती है उनसे उनकी किताबों के बारे में, उन्हें किताबों की जानकारी बिल्कुल नहीं होती। आप लोग देखिएगा, बहुत सारे बच्चों को किताब में कौन सा चैप्टर है, क्या है, पता ही नहीं होता। जब विद्यार्थी किताबों को समझ नहीं पाते तब सबसे बड़ी गलती करते हैं कि किताबों से उनकी रुचि हटने लगती है। कहने का मतलब ये है कि किताबों के अंदर होता है आपका सिलेबस। सिलेबस बोले तो क्या क्या चीज़ें आपके बुक में बताई गई है और आपसे एग्जाम में वो क्या क्या पूछ सकता है, ये सभी सिलेबस के अंतर्गत आता है। तो बात करते हैं सबसे पहला स्टेप जो कि आपको ध्यान रखना है, और वो है सिलेबस। सिलेबस में कितनी चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ा दिया गया है, क्या क्या पॉइंटर याद रखने हैं, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है किसी विद्यार्थी के स्कूल में विज्ञान के 4 अध्याय हो चुके हैं, हो सकता है किसी के स्कूल में अभी 2 ही अध्याय हुए हैं, हो सकता है कि विज्ञान में पढ़ाने का जो तरीका है वो बिल्कुल केमिस्ट्री के एक चैप्टर, विज्ञान आपका फिजिक्स का एक चैप्टर, बायोलॉजी का एक चैप्टर, ऐसे पढ़ा के 3 चैप्टर आपसे मासिक परीक्षा में पूछे जा रहे हो। तो बेसिकली कितना अध्याय आपको एग्जाम में पढ़ा दिया गया है, इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता ही नहीं है कि कितने चैप्टर हो गए हैं तो आप एग्जाम में क्या लिख कर आओगे, है ना? पता ही नहीं रहेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि कितने अध्याय हो गए हैं, और फिर अध्याय के बारे में पता करने के बाद हमें करना है दूसरा काम, और वो है कि प्रिपरेशन के तरीके सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हो गए। यानी कि गणित, विज्ञान, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश है तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय, और हर किसी विषय को पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल सही समझे हो। अगर आप लोग उसी पुरानी मेथड से पढ़ाई कर रहे हो जहाँ पे टीचर ने आपको पढ़ाया हुआ है, आप अपनी नोट्स बनाते हो, फिर खोल करके उनके ही प्रश्नों के उत्तर को रट रहे हो, तो बेटा ये रट्टा प्रणाली आपको भूल जाना है। रट रट के आप पास हो सकते हो लेकिन करियर नहीं बना सकते, एक समय तक ही रट्टा मार सकते हो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोग किसी भी विषय को पढ़ रहे हो तो हर विषय को पढ़ने की प्रणाली, तरीका, रणनीति अलग अलग होते हैं। जैसे कि बात करते हैं विज्ञान और गणित की, ये विषय ऐसे होते हैं जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। छोटा सा प्लस माइनस, मात्राएं, यूनिट, इकाई इधर उधर हो जाने पर अर्थ ही बदल जाता है। तो अगर आप इन विषयों को पढ़ते हो तो इन विषयों का सबसे पहला रूल होता है अंडरस्टैंड करना, यानी कि समझ रखना। सबसे पहले आपको जिस विषय में आप पढ़ रहे हो उसकी समझ रखिए कि आपके जो टीचर है उसने क्या पढ़ाया है, किन किन एग्जाम्पल्स की बात करी है, उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, आपको पहले समझना पड़ेगा। समझने के पश्चात आप अपने नोट्स तैयार कर लिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपने नोट्स बना के रखे होंगे। नोट्स बनाने के बाद आपका काम है वहाँ से जो भी टीचर ने होमवर्क दिया होगा उसे करिएगा कंप्लीट, एंड होमवर्क के बाद में आपको करना है कंप्लीट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो है बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है? तो ये आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पाते हो, अगर आपका ये रूटीन नहीं है, तो समझ जाइएगा कि आप लोग बहुत ही गलत तरीके से पढ़ रहे हो। दूसरी चीज़, जब बात करते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान की, इंग्लिश, हिंदी की, ये सभी वर्णनात्मक प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं, या हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत वाइज या थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं। तो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट में क्या करना होता है, हमें कहानियों के रूप में टॉपिक याद रखने होते हैं। यस, यहाँ पर आपको स्टोरी पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में क्या चल रहा है और किस तरीके से आप आगे आने वाले समय पर आपकी जो स्टोरी है उसको कॉपी में लिख सके। तो आपको आपकी स्टोरी पता है,
SST में आपको सन याद रखने पड़ेंगे और फिर आप इसके नोट्स बना सकते हो एंड वहाँ पर आप नोट्स में इंपॉर्टेंट को टिक कर दीजिए। जहाँ जहाँ आपके टीचर बोलते हैं कि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उस पर आप IMP मार्क कर दीजिए। तो ये होता है सिलेबस की मैपिंग करना। सिलेबस मैपिंग करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि आपने आपके सिलेबस के हिसाब से नोट्स कैसे बना रखे हैं। ये टॉपिक आपको ध्यान रखना है कि मैं उम्मीद करती हूँ सभी विद्यार्थियों के नोट्स बहुत अच्छे से बन रखे हैं। नोट्स बनने के बाद आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सेकंड पार्ट होता है। जब भी आप लोग मासिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होगे या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पहले से ही ज्ञान होता है। टीचर आपको बता देते हैं कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आपको उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो भी बेटा क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं वाष्पीकरण के प्रकार कितने होते हैं या वाष्पीकरण को प्रभावित करने के जो कारक है वो क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में मैंने कहा है कि पूछा जाता है, तो ये आपको आना ही चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपके 100 में से बेटा जो 80% तैयारी है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही हो जाती है। याद रखिएगा 80% तैयारी किसी भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन से ही हो जाती है। और रही बात आपके अगले पढ़ाव की, तो अगला फिर आपको ध्यान रखना है कि जो जो टीचर ने होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं, याद रखिएगा होमवर्क में हमेशा जो टीचर होते हैं वही प्रश्न देते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको उन प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद करना है। साथ में आपकी जो नोट्स है उससे आप लोग रिवीजन हमेशा करते रहिएगा। समय समय पर रिवीजन करना बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद अगर आप मुझसे पूछे कि अगला जो पड़ाव होगा वो क्या होगा या किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको मैं बता रही हूँ वो है राइटिंग प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या है बच्चा, मैंने आपको बोला रिवीजन करना है, लेकिन रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन करना है आपको लिख लिख कर। याद रखिएगा लिखने से आपका दिमाग जो है वो काफी तेज चल रहा होता है। आपको लिखते समय जब भी आप एग्जाम में कोई प्रश्न को देखोगे और उसको सॉल्व करोगे, लिखोगे, तो आपके दिमाग में ना वो चीज चल रही होगी कि अच्छा मुझे याद है, मैं इसको लिख लिख के याद किया था। और आपका दिमाग वैसे ही अपने आप मसल्स मेमोरी भी बोलते हैं इसको, तो वो काम कर रही होती है उस प्रश्न को देख करके। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपका काम है अपनी आने वाली जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो मासिक हो, त्रैमासिक हो, हाफ ईयरली होगी, फिर वार्षिक होगी, तो आपको इनके लिए प्रिपरेशन इस तरीके से करनी पड़ेगी कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 जितना पढ़ाया गया है अध्याय को अच्छे से टीचर ने, उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढो, उनको लिख लिख के याद कर लो। तो ये आपकी तरीका हो सकता है सबसे बेस्ट। ठीक है, तो ये शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है जो एग्जाम में आपको काफ़ी अच्छे स्कोर दिला सकता है। तो मैंने आपको बोला कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, अकेले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही आपकी 80% बेटा प्रैक्टिस हो जाती है। बचा कुछ आप बेटा 20% आपको फिर रिवीजन और नोट्स से करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ों को। फिर बढ़ते हैं सबसे लास्ट बोल सकते हैं, और वो है कि हम सभी के सपने होते हैं बहुत बड़े बड़े करने की चीज़ें। जैसे कि मैम मुझे डॉक्टर बनना है, मैम मुझे इंजीनियर बनना है, मैम मैं चाहता हूँ कि मैं क्लास में अपने फर्स्ट रैंक लेकर आऊँ। लेकिन आप फर्स्ट रैंक कब लेकर आओगे, जब आपको जो मैंने चीज़ें बताई है उसको फॉलो करोगे। लेकिन फॉलो कब करोगे, जब आप अनुशासित रहोगे। अगर आप लोगों में अनुशासन नहीं है, अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा विचलित है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो मोबाइल फ़ोन से, किसी दोस्त ने बोला कि चल खेलने चलते हैं, आप बढ़िया से मज़े मज़े में खेलने चले जाते हो, तो इसको अनुशासन नहीं कहा जाता। तो अगर आपने कोई सपना देख रखा है, उसे पूरा करने के बारे में सोचते हो, तो आपने आप ज़िंदगी में पहला रूल है अनुशासन लेकर के आइए। अनुशासन में क्या क्या चीज़ें होती है, टाइम अपने आप सेट करते बेटा। अनुशासन में अपना जो रूटीन होता है, रेगुलर रूटीन होगा, वो आपको फिक्स करना है। तो आपकी आदत बन जाती है कि किस समय पर कौन सी चीज़ें आपको करनी है। तो सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हर एक घंटा आपका प्लान होना चाहिए कि मुझे इस घंटे पर, इस समय पर ये काम करना है, मुझे उस समय पर वो काम करना है, मैं इस समय पर स्कूल में रहूँगा, मुझे इस समय पढ़ाई करनी है। ये सारा का सारा काम आपका पहले से ही डिसाइडेड रहना ज़रूरी है। उसके बाद में आपका जो फ़ायदा होता है इससे, वो ये है कि आप जब आदत में डाल लेते हो, हैबिट में डाल लेते हो, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है और फिर आप इम्प्रूव करते हो सेल्फ स्टडी, जहाँ पर आपको फिर किताबों की आवश्यकता होती है और किसी की आवश्यकता नहीं होती। एंड सबसे
बेस्ट चीज़ होती है कि आपको पता चल जाता है कि आपके एग्ज़ाम में नंबर कितने आने वाले हैं। हाँ जी, डिसिप्लिन से आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इतना पता चल जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि 100 में से कितने नंबर आप लोग लेकर के आओगे। तो ये होती है एक टॉपर की हैबिट। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए और उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज़ के साथ में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय। ध्यान रखिएगा और इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि देखिएगा पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है और किस तरीके से करना है हमें यही नहीं पता होता। बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन को फल नहीं मिल रहा होता। रीज़न बहुत सिंपल सा है कि उनकी सही दिशा में पढ़ाई हो ही नहीं रही है, इसलिए उनके नंबर आ ही नहीं रहे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।